बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक डायग्राम आपको गिवन है और इस डायग्राम में वो ये कहते हैं कि LN ये बराबर है MP के कॉन्ग्रेंट, ठीक है, और आपके पास LP कॉन्ग्रेंट है आपके पास MN के, ठीक है। अब आप ये देखिए गिवन क्या है, चीजों को देखते हैं। गिवन है जी LN कॉन्ग्रेंट टू MP। अब आपके पास ये दो ट्राइंगल है, ये भी जरा चेक करें। आपके पास एक ट्राइंगल है LMN और दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस है आपके पास ये देखिए, आपके पास दूसरी आपके पास है MLN, ठीक है, या क्या सकते हैं MLP ट्राइंगल, MLP। पहली ट्राइंगल कौन सी है? LMN। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है जी? MLP। अब इन दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस में हम चेक करते हैं कि आपके पास क्या है। LN आपको LN इज इक्वल टू MP, ये आपको गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है जी? LP, ये वाली साइड, ये LP बराबर है MN की। LP कॉन्ग्रेंट टू MN, ये भी क्यों, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, ये देखिए, ये दो साइड कौन सी है आपके पास? LN। और दूसरी साइड कौन सी है आपके पास? दूसरी साइड है जी LP। ये LN किसके कॉन्ग्रेंट है? ये कॉन्ग्रेंट है, ये MP के कॉन्ग्रेंट है। और ये जो LP किसके कॉन्ग्रेंट है? MN के कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है, एंगल N और एंगल P, ये आपके पास क्या है? कॉन्ग्रेंट एंगल। ये आपके पास क्या है जी? कॉन्ग्रेंट एंगल। तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा जी? एंगल। ये वजह क्या होती है? जब दो साइड आपके पास ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट हो, टू साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, और ये आपके पास क्या है? इंक्लूडेड एंगल है। ये आपके पास क्या है? इंक्लूडेड एंगल है। तो ये आपस में बराबर होंगे। तो एंगल P कॉन्ग्रेंट टू एंगल N, ये क्या है जी? आपके पास कॉन्ग्रेंट एंगल्स है, कॉन्ग्रेंट एंगल्स, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट एंगल्स है। तो ये वाले एंगल कौन से होंगे? ये देखो, अगर ये आपके पास क्या होगी? ट्राइंगल आपके पास क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी। ये दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी। तो ये होगी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। तो आपके पास बाकी जो एंगल हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन कौन से एंगल हैं जी आपके पास? LMN। और दूसरा एंगल क्या है जी? MLP। ये एंगल इस वाली ट्राइंगल का और ये वाला एंगल इस वाली ट्राइंगल का, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। एंगल LMN कॉन्ग्रेंट टू एंगल MLP। MLP व्हाट इज दिस? ये एंगल है आपके पास
कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये क्या है जी? ये आपके पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, और ये क्या है जी? कॉन्ग्रुएंस एंगल। ये भी आपके पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपके पास क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या है जी आपके पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड एल एम एल एन ट्राइंगल की, और ये वाली साइड और ये वाली साइड कौन सी ट्राइंगल है जी? एम एल पी ट्राइंगल की, और ये आपके पास क्या है? इंक्लूडेड एंगल था। तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। ठीक है, और एल एम एन ये वाला एंगल, और आपके पास हो गया जी एम एल पी ये वाला एंगल, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये इस तरीके से आपके पास करना है। ठीक है बेटा? जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन से जो आपने इससे पहले किया था क्वेश्चन नंबर 4, उससे रिलेटेड कहते हैं कि इन द गिवन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल गिवन है एबीसी, इसमें सी डी बाय परपेंडिकुलर है ए बी पर, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब ये सी डी जब परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल 1, ये एंगल 2। ठीक है, ये जब भी कोई लाइन से, जब भी कोई लाइन सेगमेंट दूसरी, जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है लाइन सेगमेंट को पर, तो वो उस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, और परपेंडिकुलर से दोनों एंड पॉइंट का फासला हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है। वो गिवन भी है आपके पास, सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये आपके पास गिवन भी। ठीक है, और आपने प्रूफ क्या करना है? आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो आपके पास सी डी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसने बी ए बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, और ये जो एंगल है ए सी डी और बी सी डी आपस में बराबर है। इसको हम प्रूफ करते हैं। अभी आप ये देख लो, आपके पास गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपके पास? सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्या बना मिला आपको? सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। तो ये हमें 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिल जाती हैं। ये देखिए आपके पास ये दोनों ट्राइंगल में सी डी कॉमन आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास देखिए, इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सी दो ट्राइंगल बनेंगे जी? आपके पास सी ए डी इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल सी ए डी, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास बनी है सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, अभी आपके पास देखिए क्या है, आपने ये गिवन है आपको क्या है जी? सी ए इज इक्वल टू सी बी के बराबर। ओके, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, ये चीज आपके पास गिवन है। अब ये चूंकि परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो एंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी के बराबर, सी डी बी के बराबर। सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए,
राइट। और ये दोनों ट्राइंगल में आप ये देखिए सी डी दोनों ट्राइंगल में आता है, तो ये कॉमन है, सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये कॉमन है आपके पास, ठीक है। ये रीजंस आपको बता रहा हूं। तो देयरफॉर ये तीन अगर आपके पास चीजें हो जाएं, आपके पास क्या है, इट इज इंक्लूडेड एंगल। ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, राइट। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड। कौन कौन सी साइड है जी आपके पास, ए सी, और एक साइड क्या है आपके पास, बी, ये आपके पास है। और चूंकि ये परपेंडिकुलर था, इस वजह से ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं, और ये आपके पास ट्राइंगल जो होती है कॉन्ग्रुएंट होती है। देयरफॉर ट्राइंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती थी, HS पासवर्ड भी इस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। एक ये वाली साइड, दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, और एक आपके पास 90 का एक जो एंगल है, ठीक है। ये इज इक्वल टू किसके बराबर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये इसका क्या है जी, HS पासवर्ड, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, HS पासवर्ड कहते हैं, ठीक है। Hypotenuse on one side of right angle triangle is congruent to respectively equal to right angle and hypotenuse and other two sides of the other side of the triangle. So therefore AD is equal to किसके बराबर हो गया, AD is equal to BD के बराबर। Corresponding side of congruent triangle, corresponding sides of congruent triangles, ठीक है। और ये एंगल भी आपके पास, ये वाला एंगल, एंगल 1, एंगल 2, ये भी आपस में बराबर, मेजरमेंट एंगल ACD congruent to angle BCD, ठीक है। ये भी आपके पास congruent एंगल, क्या आगे बेटा आपके पास, congruent एंगल, congruent angles of congruent triangles, ठीक है, या corresponding angle of congruent triangles, ये इस तरीके से आपने प्रूव करना। तो गिवन ये था, तो टू प्रूव आपने ये करना, टू प्रूव क्या करना था, AD congruent to BD and angle ACD congruent to angle BCD। दोबारा से देखें आप लोग इस चीज को कि ये क्या है। कहते हैं कि एक ट्राइंगल आपके पास ABC गिवन, देखिए ABC एक ट्राइंगल है, ओके। कहते हैं कि CD परपेंडिकुलर है, CD इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब याद रखिए कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी लाइन सेगमेंट पर, तो वो उस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में हर सूरत में डिवाइड करता है, हर सूरत में डिवाइड करता है। और यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी है कि AD बराबर है BD, राइट, AD बराबर है BD। और कहते हैं कि अगर ये ट्राइंगल में ये CD परपेंडिकुलर हो और इस पर AB पर, तो हमने, और ये साइड AC CA बराबर है CB के, तो हमने ये साबित करना है कि AD बराबर है BD के, AD बराबर है BD के, और एंगल ACD और BCD आपस में बराबर हैं, आपस में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ओके। तो दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस हुई, ACD और BCD ट्राइंगल,
देखिए आपके पास गिवन क्या है, सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये गिवन है। अब चूंकि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये आपके पास बन जाएगा ए डी सी या सी डी ए, ये 90 का एंगल, सी डी बी ये भी 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। क्या बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये 90 डिग्री। अब क्यों है ये? क्योंकि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी, और दोनों ट्राइंगल में देखिए सी ए डी में भी सी डी कॉमन है और सी डी बी में भी सी डी कॉमन है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल थी, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज और वन साइड एंड 90 का एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू hypotenuse and side of the other triangle, therefore triangles are congruent, therefore triangle are congruent, इसलिए इसको as postulate भी कहते हैं। अब ट्राइंगल दोनों बराबर होगी, ट्राइंगल बराबर होगी, therefore AD बराबर है BD, corresponding sides of congruent triangle, and ACD is congruent to BCD, ये भी congruent angle है of congruent triangles। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से प्रूफ करें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको देखे क्वेश्चन को, लिखा हुआ है कि लुक एट द फिगर टू शो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी। देखिए ये आपके पास है ये तो ए बी पी, और ये जो है आपके पास डी सी पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये शो करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये आपके पास ए डी एक लाइन सेगमेंट था जिसको एट पॉइंट पी पर बी सी ने इंटरसेक्ट की, और इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्राइंगल किस वक्त आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए। हाइपोटेन्यूज भी आपस में बी पी इज इक्वल टू सी पी के बराबर हो जाए। ठीक है, या पी बी इज इक्वल टू पी सी के बराबर हो जाए। तो हाइपोटेन्यूज और वन साइड, कोई सी भी साइड हो सकती है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये बेस भी हो सकती है, एल्टीट्यूड भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है। ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है कि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अब आपको गिवन जो था, ये चीज गिवन था। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू डी पी, ये किसके बराबर? 3 सेंटीमीटर। और आप ये देखिए बी ए पी 90 डिग्री का एंगल है, और सी डी पी ये भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। अब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब आपके पास पी बी इज इक्वल टू सी पी हो, राइट? पी बी इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा या सी पी हो, राइट? और या ये वाली साइड आपस में, ये तो एक बराबर है, मिल गई हमें, तो देयरफॉर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कौन सा इस पर लगेगा? एच एस पोस्टुलेट है। एच एस पोस्टुलेट क्या है? हाइपोटेन्यूज and one side, the hypotenuse and one side of the triangle are congruent to hypotenuse and other side of the other triangle, then we say the triangle are congruent. इस पर HS postulate लगता है, hypotenuse and side of one triangle is respectively congruent to hypotenuse and side of the other triangle. तो दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस ली आपने, A B P और C डी पी सी, दो ट्राइंगल ली। इसमें आपके पास ए पी इज इक्वल टू पी डी के बराबर था 3 सेंटीमीटर, एंगल ए एंगल डी के बराबर है 90 डिग्री के, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी डी। ये लग रहा है बिल्कुल सेम है आपके पास, ठीक है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये आपके पास पी बी इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी। So this is all about your
एक्सरसाइज रिगार्डिंग द ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 10.2, इसके एग्जांपल्स वगैरह भी करनी है और बाकी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से याद करना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।